हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलें स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास 6 टी रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या होते हैं? 6 टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनका टेबल जो होता है वैल्यूज के ऊपर, ये आपको आना चाहिए। बहुत बार बनाया, 10 से कर रहे हो आप। कैसे बनाते हैं फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो। काफी बच्चों को ये आता ही होगा। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? 0 डिवाइड बाय 4 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 1/2, 2 कट गया 1 बाय, तो 1/√2 और ये √3/2, 4 से 4 कट गया कितना है? 1। ठीक है, कॉस की टाइम क्या करते हैं? उल्टा रिपीट कर देते हैं। 1√3/2 यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। 1/√2, 1/2 और 0। tan क्या होता है? साइन डिवाइड बाय कॉस, 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/√2 1/√3। ठीक है, ये सेम है, 1 आ गया। ये कितना आ गया? √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, और हमने +1 में पढ़ा था पाई किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री है। अब इस चैप्टर में आप पाई यूज करेंगे। ठीक है, 30 डिग्री को लिखेंगे π/6, 45 डिग्री को लिखेंगे π/4, 60 डिग्री को लिखेंगे π/3 और 90 डिग्री को लिखेंगे π/2। ये आपने टेबल आपको याद होना चाहिए या तो बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो 3 टी रेशियोज का हो गया। उसके अलावा कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट का निकालना हो तो आपको पता है कोसेकेंट क्या होता है? 1/sin, सीकेंट क्या होता है? 1/cos, कॉट क्या होता है? 1/tan। अगर आपको जैसे मान लो कॉट 30 डिग्री चाहिए तो tan 30 डिग्री उल्टा कर दोगे। 1/√3 का कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, चलें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कौन कौन से? साइन इनवर्स थीटा, कोसेकेंट इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, सेकेंट इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, ये जो पावर में -1 लिखा है इसका मतलब क्या है? कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है पहले आप समझें। जैसे मैं लिखता हूं sin π/6, ये मैंने क्या लिखा है? sin 30। इस टेबल पर sin 30 की वैल्यू देखो कितनी है? 1/2, यानी ये तो मेरे पास आराम से कितना आ गया? 1/2। cos π/4, 45 पर वैल्यू कितनी है? 1/√2 और tan π/6 कितना है? 30 डिग्री, 1/√3। ये तो मैंने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? यानी कि मैं लिखता हूं साइन इनवर्स, है ना, ये ऐसे लिखा हो। इसके अंदर मैं लिख देता हूं 1/2, तो ये किसके इक्वल आएगा? देखो ध्यान से सीखना है। जो मेरे पास साइन होता है इसके अंदर मैंने एंगल लिखते हैं। साइन के अंदर मैंने एंगल लिखा 30 डिग्री, मेरे पास एक वैल्यू आई 1/2। ठीक है, कॉस के अंदर मैंने एक एंगल लिखा π/4, मेरे पास एक वैल्यू आई 1/√2। tan के अंदर एंगल लिखा π/6, मेरे पास एक वैल्यू आई 1/√3। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? ये अकेला साइन उधर जाके साइन इनवर्स बनता है, मतलब ये बन गया साइन इनवर्स 1/2। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है? साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है? ये एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, किस एंगल के इक्वल होगा? जहां पर साइन की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ठीक है, अगर मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2 तो साइन के टेबल पर चले जाओ। 1/2 कब आता है? 1/2 आता है 30 डिग्री, यानी π/6 पर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/6। ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन π/6 1/2 होता है, ये अकेला साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? π/6। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमेशा एंगल किसमें आएगा? एंगल के अंदर। जैसे ये cos π/4 है, अकेला cos उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि cos इनवर्स 1/√2। इनवर्स फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। अब cos की वैल्यू 1/√2 कब होगी? टेबल पे देखो कितनी होगी? π/4। ठीक है, ऐसे tan π/6 कब है? तो सीधा हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट, अगर मेरे पास √3 आ जाता मान लो, tan इनवर्स √3 मतलब tan के टेबल पर √3 कब है? tan के टेबल पर √3 कब आता है मेरे पास? 60 डिग्री, यानी कि π/3 के ऊपर। ये तो होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि जब मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स थीटा, कोसेकेंट इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा, जब तो cos इनवर्स थीटा, सेकेंट इनवर्स थीटा, cos इनवर्स, ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगी, इनकी क्या आएगी? एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम एंगल फिल करते हैं, इनपुट एंगल करते हैं, आउटपुट हमें एक नंबर मिलता है। यहां पर एक नंबर इनपुट करा रहे हैं, आउटपुट क्या मेरे को निकल रही है? एक एंगल निकल रही है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। देखिए मेरे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 2 कैटेगरी में बांटना है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में मेरे आता है साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और tan इनवर्स। टाइप 2 में आता है कॉस इनवर्स, सेकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है,
तो एक रफली लेके चलो, जो टाइप 1 है उसकी जो रेंज होती है वो -90 से 90, और जो टाइप 2 में वो रेंज रफली मान के चलो 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब रेंज क्या है, जैसे साइन इनवर्स को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो इसका क्योंकि साइन इनवर्स हमेशा ये जितने भी टी रेशियो मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमें हमेशा आउटपुट में क्या देंगे, आंसर में क्या देंगे, एंगल देंगे। अब जो आंसर आ रहा है उसकी एक रेंज होगी कि इसके बीच में आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी जो रेंज है वो -90 से -π/2 से π/2 के बीच होगी, मतलब π/2 हो सकती है, -π/2 हो सकती है, उसके बीच में हो सकती है, उससे ऊपर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, जब साइन इनवर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे कोसेक इनवर्स एक्स को जब सॉल्व करेंगे, जो इसकी वैल्यू है -90 और 90 के बीच में आ सकती है, बट 0 नहीं आना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि हम ऐसे करते हैं, ये कोसेकेंट को उधर लेके चलते हैं, मतलब जो सिंपल सा कोई लेके चलते हैं, जैसे मेरे पास tan कोसेकेंट 0 क्या होता है मेरे पास, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 0 0, कोसेकेंट 0 1/0, नॉट डिफाइंड, ऐसा आ जाएगा ना 1/0, ठीक है। अब कोसेकेंट 0 मेरे पास डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब कोसेकेंट इनवर्स भी 0 पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये 0, इसकी जो आंसर है 0 नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। tan की वैल्यू क्या है, -90 से 90 के ओपन इंटरवल इसलिए डाला है मैंने कि π/2 भी नहीं होगा, -π/2 नहीं होगा, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, इसका n 90 कितना होता है, नॉट डिफाइन। ये भी डिफाइन नहीं है, ये tan उधर जा ही नहीं सकता, मतलब ये tan हो जाके tan इनवर्स नॉट डिफाइन होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब टाइप 1 में साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और tan इनवर्स, बेसिक याद क्या रखना है, ये -90 से 90 जा रहा है। दूसरे में टाइप 2 में कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स। कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 से पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल है। सेकेंड में 0 से पाई तो आ ही रही है, बट 90 नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि सेकेंड π/2 क्या होता है, अगेन सेकेंड किसका उलट होता है, कॉस का, कॉस 90 क्या होता है 0, सेकेंड 90 क्या होगा 1/0, नॉट डिफाइन, तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है, π/2 नहीं आएगा, इसके अलावा इसके 0 और पाई के बीच में आ सकता है। कॉट इनवर्स का एंगल कितना आना चाहिए, 0 से पाई, मतलब 0 से लेकर पाई, तो नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों, ओपन इंटरवल इसलिए डाला है क्योंकि कॉट पाई नॉट डिफाइंड, कॉट 0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसलिए यहां पर ओपन इंटरवल डाला है। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि क्लोज इंटरवल का यह मतलब कि इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब -π/2 भी आ सकता है, -π/2 भी आ सकता है, यहां पर 0 आ सकता है, पाई आ सकता है, और ओपन इंटरवल में वो जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में सिर्फ मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, डोमेन की बात मैं अगले लेक्चर्स में करूंगा, ठीक है। तो आज जो सम सॉल्व करेंगे उसमें हमारी इंपॉर्टेंट है रेंज, ठीक है। इस इनवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंज, और टाइप 1 और टाइप 2 में इसको डिवाइड कर देना है, टाइप 1 और टाइप 2। ये कॉपी पर नोट कर लो, जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसको देख के करने हैं हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉपी पर नोट कर लो। एक्सरसाइज 2.1 की फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो इसका आंसर निकालना है उसकी रेंज के अंदर निकालना है, ठीक है। तो इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब हमें पता है जो y है वो मतलब साइन इनवर्स 1/2 सॉल्व करके y के इक्वल आएगा, तो y इसकी रेंज होगी। तो इस साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है, जो y होगा वो लेस देन इक्वल टू π/2 से लेस देन और -π/2, इक्वल टू का साइन इसलिए डाला है क्योंकि y जो क्लोज इंटरवल वेयर y ये बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, मतलब साथ में लिख देना है कि जो ये y है वो साइन इनवर्स 1/2, मतलब इनवर्स को सॉल्व करके y आएगा, y इसका रेंज होगी, तो y की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, -π/2 से π/2 क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू का साइन डाला है क्योंकि क्लोज को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये इसके इधर आ गया, हम ऐसे भी लिख, अगर आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख देते हैं y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to नहीं सॉरी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ऐसे लिख लो, चलो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स की इक्वल है, साइन की जो रेंज है वो क्या है, इन साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -90 से 90 यानी -π/2 से π/2, जो y हमने लेट किया है उसको बिलोंग कर रहा है, ठीक, इसके बीच में आंसर आएगा। ये साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन y, अकेला साइन जाके साइन मतलब साइन हो जाता है, इधर जाके वो साइन इनवर्स हो जाता है, तो साइन y कितना आ गया मेरे पास 1/2, ठीक है। अब वेयर ये साथ में लिखते रहो, y किसको बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 के साथ। अब देखो साइन y 1/2 है, साइन y साइन के डबल 1/2 का होता है साइन 90 पर, ठीक है, ये कट जाएगा, y कितना आ जाएगा π/2, ये मेरे पास जो y आया है ना वो इसके बीच में आना चाहिए, आ रहा है,
मतलब y इज इक्वल टू पाई बाय टू, मतलब इसको बिलोंग करना चाहिए -90 से 90 के क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब यहाँ दोनों वैल्यू आ सकती है 9 तो पाई बाय टू आ सकता, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, y इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने निकालना है कॉस इनवर्स √3/2। तो लेट कर लेंगे इसको, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स है तो कॉस का हमें रेंज बतानी पड़ेगी। कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो y बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रही होगी, 0 to पाई को बिलोंग करेगा। यहाँ पर कॉस इनवर्स बिलोंग करेगा वेयर y बिलोंग करेगा 0 to पाई के बीच में। ठीक है, मतलब इसका आंसर इसके बीच में निकालना है, तो y कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स, सॉरी ये कॉस इनवर्स इधर आके कॉस, मतलब कॉस इनवर्स इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ y कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, अब कॉस के टेबल पर √3/2 कब बनता है ये देखना है आपने। ठीक है, कॉस y, कॉस के टेबल पर √3 कब, टेबल चेक करो कितना होगा 30 पर, तो π/6। कॉस y कॉस π/6 कट करके π/6 बचता है, इसके बीच में आना चाहिए, मतलब वेयर y बिलोंग्स टू 0 to पाई आना चाहिए, वेयर y बिलोंग्स टू 0 to पाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉस और कॉस कट जाएगा, मेरा y पास y इज इक्वल टू π/6 आ गया जो कि बिलोंग कर रहा है, तो इसकी है क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, चलो नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y मेरे पास क्या है, कोसेकेंड इनवर्स 2 वेयर y किसको बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2, माइनस यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये इसकी क्या थी, रेंज थी, वो लिख दी। ठीक है, ये आपको रेंज याद होनी चाहिए। दो टाइप की मैंने बताया, टाइप 1 में क्या होता है, साइन इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स और टेन इनवर्स, और दूसरे टाइप में कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है इसको। ठीक है, कोसेकेंड 0 पर क्यों नहीं होता, क्योंकि कोसेकेंड 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इसलिए वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब कोसेकेंड y की, ये कॉस इनवर्स कोसेकेंड y इक्वल टू 2 आ गया। कोसेकेंड के टेबल पर 2 कब आता है, कोसेकेंड का टेबल हमें याद नहीं है, कोसेकेंड किसके उल्टा होता है, साइन के। साइन के टेबल पे 1/2 कब आता है, उल्टा देखते हैं ना, 30 डिग्री पर, यानी कोसेकेंड π/6 आ जाएगा। कोसेकेंड y कोसेकेंड π/6 के इक्वल है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, π/6। यहाँ वेयर y किसको बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2, और माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर 0। ठीक है, तो y मेरे पास कितना आ गया, π/6 आ गया जी। चलो नोट कर लें आप। देखिए अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए हैं इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज किए हैं, अभी इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, साइन इनवर्स -1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको टाइप 1 से समझते हैं। टाइप 1 में मेरे पास क्या था, साइन इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स और टेन इनवर्स। ठीक है, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, +1 के अंदर अगर साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव बाहर चला जाता है, यानी बाहर -sin θ हो तो ये नेगेटिव अंदर जा सकता है। ऐसे टेन के अंदर होता था, टेन के अंदर नेगेटिव क्या आता है, बाहर आ जाता है, बाहर आ रहा नेगेटिव अंदर आ जाता है। कोसेकेंड के अंदर वाला नेगेटिव बाहर आ जाता है, बाहर आ रहा नेगेटिव अंदर आ जाता है। तो तीनों जो फर्स्ट टाइप के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर नेगेटिव अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, और टाइप 1 की जो हमें पता है, रफली हमें पता है कि वो -90 से 90 तो जाएगा ही। ठीक है, मतलब ये अपने क्लोज जाते हैं, ये ओपन चला जाता है, पर -90 से 90 वाले हैं ना, कि साइन इनवर्स, कोसेकेंड और टेन इनवर्स के आंसर नेगेटिव में आ सकते हैं। अब इसको वैसे सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन स्टेप पहला वैसे करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 वेयर जो y हमारा पास क्या होना चाहिए, y बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -90 से 90। जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे। अब ये साइन इनवर्स है, इधर जाके क्या बन जाएगा, साइन y, तो साइन y मेरे पास कितना आ गया, -1/2। ठीक है, अब साइन y को मैंने लिखा माइनस बाहर, साइन 1/2 क्या होता है, साइन के टेबल में 1/2 का होता है π/6 30 डिग्री पर। अब साइन के अंदर जो बाहर जो माइनस है वो अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ -π/6। ठीक है, अब ये साइन y है, ये साइन -π/6, जो आंसर एंगल आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, -90 से 90 के बीच में आ रहा है,
साइन वाई साइन ऑफ -π/6 के इक्वल तो आ गया, तो साइन हटा दें तो -π/6 इस रेंज में आ रहा है, मतलब यहाँ साइन पे लिखेंगे वेयर y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, वेयर y बिलोंग्स टू -π/2 से, ठीक है। तो y कटिंग करके y कितना आ रहा है मेरे पास -π/6 आ रहा है, जो कि इस रेंज को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि साइन के अंदर नेगेटिव -90 से 90 के बीच में जाते हैं, ठीक है। तो सारा सम वैसा ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि साइन के अगर बाहर नेगेटिव होगा तो वो अंदर चला जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर tan के बाहर नेगेटिव होगा तो अंदर चला जाएगा, कोसेकेंड के बाहर नेगेटिव होगा तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन होंगे ऐसे, चलो नोट कर लो आप। देखो सम नंबर 4, ये मैंने पहले सॉल्व करके रख दिया है, बहुत ईजी था। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3 को y माना, tan y कितना गया -√3, तो y जो होना चाहिए वो इसकी रेंज में आना चाहिए, रेंज कितनी है -90 से 90 के बीच में, तो tan y -√3, √3 क्या होगा tan π/3 60 डिग्री, ये tan के बाद जो नेगेटिव अंदर चला जाएगा tan ऑफ -π/3, दोनों तरफ tan कट जाएंगे तो y कितना आ जाएगा -π/3, ठीक है। तो जो -60 डिग्री है -90 के 90 के बीच में आ रही है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बस। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप देखो, सेकंड टाइप में मेरे पास आता है कॉस इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉस ऑफ -θ, जो कॉस के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसको कंज्यूम कर लेता है, सेकंड ऑफ -θ तो वो अंदर वाले एंगल को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, पर कॉट के अंदर जो नेगेटिव होगा बाहर आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर कहीं लिखा हो -cos θ, तो ये माइनस अगर हम अंदर से बाहर नहीं लेकर आ सकते तो बाहर वाला नेगेटिव ही हम कॉस के अंदर नहीं लेके जा सकते। जैसे मान लो कॉस के अंदर नेगेटिव है तो वो कंज्यूम कर गया, cos θ हो गया। इसका मतलब अगर कॉस के बाहर नेगेटिव है, जैसे साइन tan इनवर्स साइन में अंदर ले जाते थे, तो इसके अंदर ये जो नेगेटिव इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। अब हमें इसको अगर पॉजिटिव करना हो, हमारा -cos θ लिखा हो कहीं, तो उसको हमने पॉजिटिव करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार ये टेबल याद रखते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, क्या फॉर्मूला मेरे पास, ऐड शुगर टू कॉफी। ए पहला पार्ट में ऐड मतलब ऑल, दूसरे में साइन और मतलब एस फॉर साइन, साइन को उल्टा क्या आपको सेकंड, टी फॉर टैन और कॉट, लास्ट में कॉस और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जरूरत सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंड, इसके अलावा सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं cos π - θ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, cos π - θ, तो पाई की वजह से टी रेशियो चेंज नहीं होती, तो वो क्या आ जाएगा, cos θ आ जाएगा, ठीक है। π - θ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव, यदि cos नेगेटिव होगा तो -cos θ आ जाएगा, ठीक है। अभी तक ये करते आए +1 में, अब उल्टा यूज करेंगे, -cos θ आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, cos π - θ, ठीक है। सेकंड π - θ, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव -secant θ, हम इसको उल्टा यूज करेंगे, अगर -secant θ आ गया तो उसको सेकंड -θ, cot π - θ, ये क्या होगा, -cot θ, ठीक है। अब cot के अंदर तो हम लेके जा सकते हैं, मतलब ये cot के अंदर नेगेटिव लेके जा सकते हैं, बट जो cot इनवर्स का जो मेरे पास रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव अंदर बेच के जब कटेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, पर कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to π आ रही है, इसका मतलब इसको भी हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो कॉट π - θ क्या होगा, -cos θ, उल्टा यूज करेंगे, -cos θ को लिखेंगे π - θ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बस, तो नेगेटिव वाले भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, जो सेकंड टाइप के हैं। कर लो नोट आप इसको पहले। देखो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, ये एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है। तो y = cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो सबसे पहले y लेट किया मैंने, तो उसकी रेंज बतानी पड़ेगी, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, वेयर y बिलोंग्स टू कितना है, क्लोज इंटरवल 0 to, क्योंकि सेकंड टाइप से याद रखो तो ये अपना याद हो जाएगा। cos इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, cos y, ये कितना हो गया, -1/2, ठीक है, माइनस कॉस के डबल 1/2 का होता है cos ऑफ π/3 60 पर होता है, ठीक है। तो cos y जो है -cos π/3 के इक्वल हो गया, ठीक है, बीच में माइनस आ गया, cos, अच्छा कोई और टी रेशियो साइन tan और कोसेकेंड होता है नेगेटिव अंदर भेज देते हैं, अब cos के अंदर नेगेटिव जाता ही नहीं है, ठीक है।
अब ऐसे भी आ सकते हैं क्योंकि रेंज हमें 0 to पाई है तो उसको नेगेटिव अंदर भेजना ही नहीं है, ठीक है, भूल जाए तो। माइनस कॉस थीटा को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, अभी किया था हमने, माइनस कॉस थीटा लिखा हो तो उसको कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो कॉस ऑफ वाई क्या होगा, कॉस ऑफ एलसीएम ले लो 1 और 3 का एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, यानी कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3। ये वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस कॉस थीटा लगा दिया, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस वाई क्या होगा, कॉस 2 पाई बाय 3, दोनों तरफ कॉस है, एक तरफ कॉस है वाई कॉस। अब कटिंग करने से पहले हम ये साथ में लिखते रहोगे, और y बिलोंग्स टू 0 to पाई, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो। अब y कितना हो चाहिए, 0 to पाई, 0 to पाई 180 डिग्री, ये कितना है 2 पाई बाय 3, पाई इज 180, 360 डिवाइड 120 डिग्री करके देख लो, 120 डिग्री है। तो y कटिंग हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, ये वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप याद रखना है, जो सेकंड टाइप है कॉस इनवर्स, सेकंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये नेगेटिव हमने अंदर भेज नहीं सकते, तो क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा लगा देंगे, ठीक है, उससे वैल्यू आ जाएगी। चलो नोट कर लें आप। देखो सम नंबर 11 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी है, 1 2 3, 3 है। तो हम क्या करें, एक बार इसको x मान लिया, इसको मैंने मान लिया y, और लास्ट वाले को मैंने मान लिया z, ठीक है। तो पहले मैंने x जो लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो x की जो मतलब रेंज वो लिख दी -90 से 90, ये tan इनवर्स से आगे tan x कितना हो गया 1, tan के टेबल 1 कब होता है, tan पाई बाय 4 कटिंग करके x कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर x कितना आ गया पाई बाय 4, ठीक है, बीच रेंज में आ रहा है। फिर मैंने इसको माना था साइन इनवर्स -1/2 को z मान लिया, ठीक है। तो ये साइन z कितना आ गया -1/2, z की जो रेंज होगी -90 से 90 होगी, माइनस z साइन के आगे जो नेगेटिव अंदर चला जाएगा, साइन ऑफ -π/6 कट जाएगा, z कितना आ गया -π/6, ठीक है। और इसको मैंने y थोड़ी देर पिछला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है पूरा एज इट इज। तो ये उसके बाद सारे करने के बाद, ये सारा करने के बाद अब वैल्यू लास्ट में लिखोगे, उसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लेना पहले, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आई है π/4, cos इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है 2/3, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है π/6, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4 3 और 6 का एलसीएम लेना हो तो ये 2 के टेबल पर 2 3 और 3, फिर 2 के टेबल पर 1 3 और 3, फिर 3 के टेबल पर कितना आएगा 12 आ गया एलसीएम, ठीक है। 4 के टेबल कट गया 3 पाई 8 पाई माइनस 2 पाई, कितना आंसर आ गया ये 11 पाई माइनस 2, 9 पाई बाय 12, 3 के टेबल कट जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है। बस अगर एक से ज़्यादा की चीज़ें आ जाएं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें इसको एक को x मान लो, y मान लो, z मान लो, उससे सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए नोट कर लें। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये सीबीएसई पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, ठीक है। यहाँ से लास्ट में हमने एक वैल्यू पढ़ी है √3 cos इनवर्स √3/2, इसको लेट कर लिया y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, y क्या है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स के मैंने रेंज लिख दिया 0 to 2 पाई, ठीक है। कॉस इनवर्स इधर आगे कॉस y हो गया, कॉस y कितना गया √3/2, अब कॉस y √3/2 है, कॉस के टेबल पर √3/2 कब होता है 30 डिग्री, कॉस π/6, y किसको बिलोंग करे 0 to पाई, तो ये आंसर आ सकता है y की वैल्यू आ गई π/6, ठीक है। तो ये पूरी जो स्टेटमेंट निकालनी थी मैंने उसको z मान लिया, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू ये cos इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास π/6 आई, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया π/3 यानी 60 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, तो बचा मेरे पास tan इनवर्स √3, तो ये किसके इक्वल आएगा z इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, तो tan z कितना है √3, ठीक है। z किसको बिलोंग करेगा -90 से 90,
टेन की टेबल पर √3 का होता है 60 पर, टेन π/3, दोनों टेन सेम, मतलब z कितना आ जाएगा π/3 जो इसको बिलोंग करेगा। तो पूरा जो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर कितना है π/3। ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए पेपर में आ जाता है, 2013 में आया वो शायद। तो आप पहले इसमें अंदर से वैल्यू निकाल के उसको y में पुट करके सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 8 फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट आपकी।